इस तरीके से आप ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। केरलम में वीडी सतीशन की ताजपोशी आज यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं राष्ट्रगान मेरे ख्याल से यहाँ पर हो रहा है और उसके बाद में इस शपथ के कार्यक्रम को आगे ले जाया जाएगा। राज्यपाल भी तस्वीरों में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ऐतिहासिक तस्वीर इस समय केरलम से आ रही है। केरलम में बदलाव हुआ है। सतीशन के नाम को लेकर बड़ी लंबी चर्चाएं हुई और लगभग 10 दिन के अंतराल के बाद में नाम का ऐलान किया गया और आखिरकार वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बन रहे हैं। अब केरलम में कमान संभालते हुए वीडी सतीशन नजर आएंगे। और देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए। अब यहाँ पर जो मंत्री आज शपथ लेंगे उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीतकर बड़ी जीत दर्ज की और अब आज शपथ ग्रहण समारोह ये इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। वीडी सतीशन की बात करें तो देखिए किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी उन पर रहने वाली है। केरल के नए सीएम वो होंगे। शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त चल रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश और देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब ये शपथ ग्रहण समारोह शपथ यहाँ पर क्योंकि अब ली जाएगी। सीधी तस्वीर വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും. ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्होंने शपथ यहाँ पर दिलवाई है। ये तस्वीर केरल के अब नए मुख्यमंत्री केरलम के होंगे वीडी सतीशन। आप देखिए बुके देकर उनका स्वागत भी यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से किया गया। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से वीडी सतीशन जो कि अब मुख्यमंत्री होंगे। छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की। कांग्रेस की छात्र इकाई यानी कि एनएसयूआई से जुड़े रहे। बाद में इंडियन यूथ कांग्रेस में सक्रिय भूमिका उनकी ओर से निभाई गई। राहुल गांधी भी गले लगाकर बधाई देते हुए यहाँ नजर आए। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई बार सांसद रह चुके हैं।
और अलपुझा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे और पार्टी के भीतर चुनाव प्रबंधन और राज्यों के संगठन की जिम्मेदारी संभालते हुए और बाकी नेताओं से भी इस वक्त वो मिल रहे हैं और किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने उनको बधाई दी। तमाम नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि अब नई जिम्मेदारी है उन पर। केरलम की मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। राहुल गांधी के उन्हें बहुत करीबी माना जाता है, राहुल गांधी के पसंदीदा नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। कांग्रेस के लिए उन्होंने जमीन पर काम किया है और अब शपथ उनकी हो चुकी है। ये तस्वीरें सीधी हम आपको मंच से दिखा रहे हैं। सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को केरल के कोच्चि के निकट नेट्टूर में हुआ था और वे दामोदरन मेनन और वी विलासिनी अम्मा के बेटे हैं। इन्होंने बीए के बाद एलएलबी की डिग्री भी हासिल की और फिर वे छात्र राजनीति से जुड़ गए, जैसे कि आपको श्रेष्ठ जानकारी दे रही हैं। यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ उनका सफ़र आज उन्हें केरल के सीएम पद तक ले गया है क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ उन्होंने ले ली है और इसी के साथ यहाँ पर बधाइयाँ भी उनको दी गई है। अब देखिए छात्र नेता से किस तरीके से सीएम बनने तक का उनका सफ़र रहा, एक बार ये भी आपको बता देते हैं। सतीशन ने अपनी राजनीतिक यात्रा छात्र आंदोलन से शुरू की थी। कांग्रेस छात्र नेता के रूप में सबसे पहले राजनीतिक जीवन में उतरे सतीशन 1986 से 1987 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के चेयरमैन बने। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और वो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI के राष्ट्रीय सचिव भी बनाए गए और करीब 1.5 दशक तक छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में किस तरीके से मेहनत उन्होंने की। इसके बाद 2001 में पहली बार नॉर्थ पुरावर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, यहां से वो विधायक चुने गए और उसी दिन के बाद से सतीशन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वो लगातार विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां से वो जीतते रहे। सबसे खास साल उनके लिए 2021 रहा जब वो केरल विधानसभा में कांग्रेस के विपक्षी नेता बने और इस पद पर उन्होंने लेफ्ट सरकार के खिलाफ सशक्त विरोध किया और किस तरीके से उनकी वाकपटुता, बहस की कला और संगठनात्मक क्षमता के लिए वे पूरे केरल में जाने जाते हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस विधायक दल के भी रह चुके हैं और इन स्तरों पर बेहतरीन प्रदर्शन के चलते राहुल गांधी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनके प्रिय माने जाते हैं और आज आप देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं केरलम के। बिल्कुल, और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 21 मंत्री जो हैं वो भी उनके जो नाम की सूची है वो यहाँ पर सामने आई है। लेकिन अब आप देखिए कि केरल में एक नए युग की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, यूथ कांग्रेस से सक्रियता इनकी बढ़ी, कांग्रेस के संगठन में लगातार ऊपर बढ़ते गए अपनी कार्यशैली से। केरला की राजनीति में वामपंथ और कांग्रेस के बीच में हमेशा से एक कड़ा मुकाबला रहा। वीडी सतीशन ने खुद को एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करने में वो सफलता उन्होंने हासिल की है। पहचान की अगर बात करें, वीडी सतीशन की पहचान कैसे बनी? एक मजबूत नेता के तौर पर वामपंथी सरकार पर लगातार आक्रामक हमले करते रहे, विधानसभा में तेज बहस के लिए जाने जाते, भ्रष्टाचार के मुद्दों को मुखरता से उठाते और सीधे तौर पर पारावूर विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक चुने गए। राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है। लगातार जनता के बीच में सक्रियता बनी रही, स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे, कार्यकर्ताओं के साथ में मजबूत नेटवर्क उन्होंने बनाया और उसी की छाप आपने देखी कि जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आई तो केसी वेणुगोपाल जैसे जो प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको दरकिनार करते हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है, उसने वीडी सतीशन का नाम यहाँ पर चुना। वीडी सतीशन को आगे रखा, रेस में सबसे आगे रखा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ में नेटवर्किंग करना, एक मजबूत पकड़ बनाए रखा, उनके बीच में मौजूद रहना, ये खासियत रही वीडी सतीशन की, जो आपने देखा और अब केरल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।